हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे क्लास 6 का सबसे पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्याएं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे संख्या और संख्यांक में अंतर, यानी संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होता है। दूसरे पॉइंट पे हम सीखेंगे 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। तीसरे पॉइंट सीखेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। चौथे पॉइंट क्या सीखेंगे हम लोग संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं का दर्शाना। और पांचवें पॉइंट पे हम लोग क्या सीखेंगे पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याओं का ज्ञान या बोध। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। जैसे क्रिकेट के मैच में हम लोग क्या गिनते हैं रनों की संख्या। तो क्रिकेट के मैच में हम रनों की संख्या गिनने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? गिनती की जरूरत पड़ती है ना। और दूसरा, हम स्कूल पहुंचते हैं तो हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं या हमारे पूरे स्कूल में आज कितने स्टूडेंट उपस्थित हैं, या जब हम पास होते हैं तो हमको क्या मिलता है एक परीक्षा फल मिलता है, उसमें हम कितने अंक पाए हुए हैं। इन सब के लिए हमें क्या एक गिनती की जरूरत पड़ती है ना, एक संख्या की जरूरत पड़ती है ना दर्शाने के लिए, गिनने के लिए। तो जो संख्याएं प्रयोग की जाती हैं इनको गिनने के लिए उन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? गिनने के लिए हम कौन कौन संख्याओं का प्रयोग करते हैं? गिनने के लिए हम प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम कोई भी गिनती आगे 7 8 9 10 11 12 100 200 500 लाख 2 लाख कुछ भी, कहाँ तक इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। किसी भी संख्या को हम जो है किसी भी चीज को गिनने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? इनफाइनाइट तक संख्या है। इसको अगर हम देखकर एक चीज और समझना चाहें तो क्या समझ सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी है? 1। सबसे छोटी कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी संख्या हम इमेजिन करेंगे उसके आगे एक संख्या अवेलेबल है। इसलिए जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या को हम डिफाइन कर सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी हो गई? 1। तो यहां तक सब समझ गए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अब हम देखेंगे संख्या और संख्यांक। क्या देखेंगे? संख्या और संख्यांक कि संख्या क्या होती है और संख्यांक क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हम नीचे दिए हुए थोड़ा चित्रों की जो है सहायता लेंगे। तो देखते हैं इसमें कितने एप्पल हैं, सेब हैं 1 2 3 4। इसमें कितने बॉल्स हैं 1 2 3 4। इसमें कितनी बुक्स हैं 4। कितने एप्पल हैं 4। बॉल्स कितनी हैं 4। तो हम क्या हमें संख्या का बोध हो रहा ना कि कितने एप्पल हैं, कितने हैं 4। इस जो जिससे हमें इसका बोध हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं संख्या। जैसे 4 एक संख्या हुई, लेकिन इस 4 को लिखने के लिए जिस संकेतांक का प्रयोग करते हैं उसी को हम बोलते हैं संख्यांक। जैसे 4 को लिखने के लिए क्या हमें इसी तरह से हम 4 लिखेंगे ना अंतरराष्ट्रीय लिपि में, या इस तरह से जहां भी लिखा होगा उसको हम 4 ही पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय लिपि में। इसे अगर देवनागरी लिपि में लिखना है इसको तो हम इस तरह से लिखेंगे, रोमन भाषा में लिखना है हमें तो इस तरह से लिखेंगे। तो सब हैं क्या ये सब क्या है? ये 4 ही लिखे हुए हैं ना, लेकिन अलग अलग लिपि में अलग अलग तरीके से दर्शाए गए हैं यानी निरूपित किए गए हैं।
तो इनको हम क्या बोलते हैं? संख्यांक। क्या बोलते हैं? संख्यांक। तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर के 9 तक क्या है, जितनी भी ये संख्याएं हैं इनको क्या बोलते हैं हम? संख्यांक। क्योंकि अगर हम कोई गिनती बनाएंगे तो इन्हीं सभी संख्याओं का ही हम प्रयोग करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे चाहे रिपीट नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? तो संख्या हम किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं हमारे पास, कितनी वस्तुएं थी जिससे बोध होता है, यानी जिससे हम पता करते हैं कि ये कितनी है। जैसे हमारे पास 4 एप्पल था, तो किससे बोध हुआ? 4 से। तो क्या है वो? 4 एक संख्या है। लेकिन 4 को हम लिखेंगे कैसे? जिस सांकेतिक भाषा द्वारा उसको हम प्रस्तुत करेंगे उसी को बोल देंगे संकेतांक, और इस संख्यांक उसको क्या बोल देंगे? संख्यांक। संख्यांक का अर्थ क्या हुआ? संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला अंक। यहां तक हम लोग समझ गए हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे? हम लोग स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। तो आगे हम सीखेंगे स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास 3 अंक हैं। 3 अंक कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। कौन कौन से हैं? 2, 3, 5। इन तीनों अंकों की सहायता से हम कितनी गिनती बना सकते हैं, कितनी संख्या बना सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लें? बिना रिपीट किए हुए, कंडीशन क्या है? बिना रिपीट किए हुए, दोहराए बिना। अगर हम सबसे पहले 2 लिख लें, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 3 लिख दें, 5 लिख दें, तो एक संख्या कौन सी बन जाएगी? 235। हम 2 को अपनी जगह पर रहने दें, इस 5 को इधर कर दें, 3 को इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये 5 और 3 कौन से बन गए? 253। अब हम 3 को आगे रख लें, 2 को और 5 को यहाँ कर दें, कितना बनेगा? 325। अभी हम 3 को फिर से आगे रहने दें और इस 5 को इधर कर दें, 2 को इधर कर दें, कितना बनेगा? 352। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 लिख देंगे, फिर कौन कौन संख्या बचेगी? 2 और 3। तो अगर हम यहाँ लिख दें, 3 यहाँ लिख दें, तो क्या बन गया? 523। और 5 को हम आगे रहने दें और 3 को इधर कर दें और 2 को इधर लिख दें, तो कितना हो जाएगा? 532। इस तरह से 2, 3, 5 का प्रयोग करके हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं बना सकते हैं, बिना जो है संख्याओं के रिपीटिशन के, बिना जो है नंबर्स के रिपीटिशन के, क्योंकि हमने नंबर कहीं रिपीट नहीं किया एक संख्या के अंतर्गत। अगर इसमें हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या देखनी हो तो हम कैसे देखेंगे? सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें? 532। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 235। कौन सी है? 235। इन दोनों संख्याओं के बीच क्या रिलेशन है? हम देखें, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें, इसमें क्या है? संख्याएं क्या है? बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई हैं। जो सबसे छोटी संख्या हमारी है कितनी है? 235। इसमें संख्याएं किस क्रम में लिखी हुई हैं? बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। और जो सबसे बड़ी संख्या उसमें क्या संख्याएं घटते हुए क्रम में लिखी, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी, उसके बाद छोटी, सबसे छोटी। तो अगर हमें अंक दिए हुए हों, 4 या 5 गिनतियां दी हुई हों, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4, 8, 6, 7, हमारे पास कितने अंक है? 4 अंक। तो इस 4 अंक को मिला करके हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे छोटी संख्या ना, सबसे छोटी संख्या में क्या, कौन से क्रम में लिखेंगे हम इसको? बढ़ते हुए क्रम, यानी आरोही क्रम। इसे क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर।
किस ऑर्डर में? असेंडिंग। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी 6, उसके बाद उससे बड़ी 7 और उसके बाद सबसे बड़ी लास्ट में 8। 4 6 7 8 और सबसे बड़ी संख्या हमको लिखनी हो तो क्या करेंगे हम? इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। कौन सी संख्या? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। उसके बाद उससे छोटी 7, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 4। तो इस तरह से ये कौन से ऑर्डर में हो गया हमारा? अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल लेते हैं 408। हमारे पास कौन से 3 अंक हैं। इनसे हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखना है। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हमने क्या बताया था अब तक? कितने अंकों की? 3 अंकों की। 3 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। तब तक हमने क्या बताया था? सबसे छोटी संख्या लिखनी है। सबसे पहले सबसे छोटी गिनती। सबसे छोटी गिनती में कौन सी है? 0। उसके बाद 4, उसके बाद 8। क्या यह सही है? ये 3 अंक की संख्या है या नहीं? ये 3 अंक की संख्या नहीं है। ये केवल 2 ही अंक की संख्या है, 4 और 8। 0 अगर किसी संख्या के पहले 0 लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे अगर हम 1 लिख दें, 1 हमेशा कितने अंक की संख्या? 1 अंक की संख्या। अब इसके इधर हम चाहे जितने 0 लगा दें, ये क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। और कितने अंक की संख्या होगी? 1 ही अंक की संख्या रहेगी। इसी तरह से 2 लिख दें। अब 2 के इधर हम कितने भी 0 लगाते चले जाएं तो कितने अंक की संख्या रहेगी? 1 ही अंक की संख्या रहेगी। ये नहीं कि 4 0 लग गए तो ये 4 0 और 1 2 मिला के 5 अंक की संख्या हो गई। नहीं, ये 1 ही अंक की संख्या है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ? 048। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 048 ये सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। कितने अंक? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये 2 ही अंक की संख्या बन रही है। तो हमें लिखना कितने अंक की है? 3 अंक की। तो क्या करेंगे? हम लोग? सबसे पहले 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4। उसके तुरंत बाद क्या लिख दिया करेंगे? 0। अब उसके बाद जो है 4 से बड़ी संख्या कौन सी है? 8। कितना हो गया? 408। और सबसे बड़ी संख्या अगर हमें लिखनी थी तो क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं है 0 से। केवल दिक्कत कहाँ है? सबसे छोटी संख्या लिखने में। सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। उसके बाद उससे छोटी 4 और सबसे छोटी 0। एक और एग्जांपल देखते हैं 3025। 4 अंक की सबसे छोटी व बड़ी संख्या लिखना है हमें। तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखने में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। लेकिन सबसे छोटी संख्या लिखने में प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या 0 है और 0 अगर हम सबसे पहले लिख देंगे तो 4 अंक की संख्या नहीं रह जाएगी। तो क्या करेंगे? 0 को छोड़ देंगे। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसको हम सर्च करेंगे, देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 लिख दिया। उसके तुरंत बाद हम 0 को लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 से बड़ी संख्या 5। इस तरह से हम सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यह निकला कि अगर सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त करना है तो उसको क्या करेंगे? 0 को छोड़कर अंकों के बाईं ओर से आरोही क्रम में लिख डालेंगे। और अगर हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, हम उसको अवरोही क्रम में लिख डालेंगे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया सबको? अब आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो बुक्स में। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? 5 3 8 1
में सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। इसमें सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में लिखना है। अंक कौन कौन से हैं हमारे? 5, 3, 8, 1। सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो हमें क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, यानी कौन से क्रम में लिखेंगे इसे? अवरोही क्रम में। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 8। उसके बाद उससे छोटी 5, उससे छोटी 3, सबसे छोटी 1। और सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 1, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 5 और सबसे बड़ी 8। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2, 3 एवं 8 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। यहाँ पर एक गिनती और दी हुई है। इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में हमें 3 ही अंक दिए हुए हैं। कौन कौन से अंक दिए हुए हैं? 2, 3 और 8। और लिखना हमें कितने अंक? 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। तो इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें सबसे बड़ी संख्या पहले लिखनी है, सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले इन 3 अंकों में से हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? अंक कौन सा है? 8। इसी 8 को हम 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि इस कुल संख्या हमारे पास कुल अंक कितने हैं? 3। और हमें कितने अंकों की संख्या लिखनी है? 4 अंकों की। तो हमें एक गिनती की और जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे? वही गिनती दोबारा लिख लेंगे। कौन सी? सबसे बड़ी वाली गिनती 8, और उसके बाद उससे छोटी 3 और सबसे छोटी 2। तो अगर हम सबसे बड़ी संख्या लिख रहे हैं तो सबसे बड़ी वाली गिनती को 2 बार लिखेंगे, और जब हम सबसे छोटी संख्या लिखने जाएंगे, सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे इन 3 अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2। और है कुल टोटल 3 ही अंक, और हमें लिखना कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की। तो क्या करेंगे? सबसे छोटे अंक को 2 बार लिख लेंगे, और उसके बाद इससे बड़ा अंक कौन सा? 3, और सबसे बड़ा 8। तो अगर हमें 3 अंक दिए हुए हों और 4 अंकों की संख्या लिखनी हो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो उसमें क्या करेंगे? अगर बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़े अंक का प्रयोग 2 बार, और सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटे अंक का प्रयोग 2 बार कर लेंगे। इस तरह से ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? 2050 को लेकर 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? 2050। इससे क्या? इससे बनी हुई सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या निकालना हमें? अंतर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी और सबसे छोटी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे। कौन सा है? 5। उसके बाद कौन सा है? 2, और उसके बाद 0, और उसके बाद दूसरा वाला 0। ये दोनों बराबर हैं, तो कोई अभी आगे कोई भी पीछे हो सकता है। और सबसे छोटी संख्या में लिखनी है तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर 0 है, और वो भी 2 0 हैं। तो हमने क्या बताया है कि अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 0 को छोड़ देंगे। जितने भी 0 हो उसमें सभी 0 को छोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है। 5 और 2 में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद जितने भी 0 हैं, 2 0 है यहाँ पर, तो दोनों 0 को लिख लेंगे। और उसके बाद 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 5, इसको लिख देंगे। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब सवाल में क्या दिया हुआ था? सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाव। तो हम इसको घटा लेते हैं, आसानी से ऋण चिन्ह लगाएंगे। 0 में से 5 नहीं घटेगा तो उधार लेंगे। 10 आए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 9, घटा तो लेते ही है संभवतः सब लोग। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो गया? 3195।
कितना आंसर आया है? 3195। अब आगे हम क्या सीखेंगे? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या किसकी? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, या इस तरह से जो है 5 अंक, 6 अंक, किसी की भी सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, या उसको हम कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले हम देखेंगे 1 अंक की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। कितने अंक की? 1 अंक की। तो 1 अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कितने अंक की संख्या हो गई? 2 अंक की। कितने अंक की हो गई? 2 अंक की। तो 1 अंक की 1 अंक तक कौन सा है? 9। 1 से लेकर जो हमारी संख्या है 9 तक है, कितने अंक की है ये? 1 अंक की। इसमें 1 से लेकर 9 तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 1। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 9। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 9। अब हम आगे देखें 2 अंक की। तो क्या करेंगे? 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी थी? 1, और सबसे बड़ी 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी कौन सी होगी? 10। और 2 अंक की सबसे पहली संख्या कौन सी है? 1 से लेकर 9 तक लिखने के बाद कौन संख्या आती है? 10। उसके बाद 11, 12, 13, ऐसे लिखते जाएंगे डट डट कहाँ तक? 99। 99 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी? 100। और 100 हमारे कितने अंक की संख्या हो जाएगी? 3 अंक की। तो इस तरह से क्या हुआ? 10 हमारी क्या हुई? सबसे छोटी, और 99 कितना हो गया? सबसे बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई? 10। और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? सबसे बड़ी संख्या 99 हो गई। इस तरह से अगर हमें 3 अंक को सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो, और सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो क्या करेंगे हम? 3 अंक के लिए तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी? वहां पहुंचेंगे सबसे पहले हम। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 99। इसके बाद कौन सी गिनती आएगी? 100। 3 अंक की सबसे पहली गिनती यही हुई ना, शुरुआत यहीं से हुई। और इसके आगे हम लिखते जाएंगे कितना होगा? 101, 102, 103, इस तरह लिखते जाएंगे कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 999। और जैसे इसके बाद अगली गिनती लिखें कितना हो जाएगा? 1000। 1000 कितने अंक की संख्या हो जाएगी? कितने अंक की? 4 अंक की। इस तरह से 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 100। सबसे छोटी संख्या कितने अंक की? 3 अंक की। और सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 999। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई 999। इसमें हम क्या समझ पाए अब तक? जो हमने देखा यहाँ तक क्या समझ पाए कि अगर हमें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पता है, जैसे 9, इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 10। यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक। अब हम देखेंगे कि चाहे 2 अंक की संख्या, चाहे 3 अंक, चाहे 4 अंक, चाहे 5 अंक, किसी भी अंक की जो संख्या सबसे छोटी और सबसे
बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे आसान तरीका, और तरीका कौन सा है देखते हैं। अगर हमें 1 अंक का लिखना है, 2 अंक की, या 3 अंक की, या 4 अंक की, सबसे छोटी व सबसे बड़ी, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1 अंक की, 1, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 99, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, और सबसे बड़ी 9999। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमें किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, जैसे हमें 4 अंक की अगर सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 लिख देंगे, और कितने अंक की हमें छोटी संख्या लिखनी है, 4 अंक की, तो 1 लिख दिया हमने, तो 1 गिनती लिख दी। अब कितने अंक बचे, 3, तो 3 बार 0 लिख देंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और जिस भी अंक की हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है उतनी बार 9 9 लिख देंगे। जैसे अगर हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 4 बार हम 9 9 9 लिख देंगे, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमें मिल जाएगी। और सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 लिख करके जितने अंक की संख्या चाहिए उससे 1 कम 0, मतलब 4 अंक की हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए थी, तो 1 लिखा, उसके बाद 3 0। यहां तक समझ गए सब लोग। हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, स्थानीय मान, यानी स्थानीय, इसके शब्द से इस शब्द से हमें क्या, स्थानीय मान, यानी किसी भी चीज की, किसी भी संख्या की वैल्यू जो होगी उसके स्थान के ऊपर डिपेंड करेगी कि वह संख्या जो है किस स्थान पर लिखी हुई है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्थानीय मान। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल है, एक क्या है, स्कूल है। स्कूल में सबसे नीचे कौन होता है, सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, सबसे निचले क्रम पे कौन होता है, चपरासी, जो क्या करता है, जिसका काम क्या होता है, पानी पिलाना और घंटी लगाना। फिर उसके ऊपर क्या होता है, जिसको बोलते हैं लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, बाबू, बाबू, जिसका काम क्या होता है, जितने भी कागजी काम होते हैं लिखने पढ़ने के, या जिस सबके वेतन या संबंधित जितने भी कागजात होते हैं इसका काम होता है। उसके ऊपर कौन होता है, मास्टर, और सबसे ऊपर कौन होता है, हेड मास्टर, जिसको लोग कुछ स्कूल जिसको कॉलेज में क्या बोला था, प्रिंसिपल साहब। तो हम देखते हैं इसको, चपरासी की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम, उससे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, बाबू की, उससे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है, मास्टर की, और सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है स्कूल में, हेड मास्टर की। तो मान लीजिए एक आदमी है, मान लीजिए कौन है वो, रामू। कौन है वो, रामू। रामू की नौकरी सबसे पहले कहाँ लगती है, चपरासी के पद पर। किस पद पर लगती है, चपरासी के पद पर। तो उसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है। फिर कुछ दिन बाद काम करते करते इसका प्रमोशन कहाँ हो जाता है, बाबू के। इंसान कौन है, रामू ही है, इसका प्रमोशन कहाँ हो गया, बाबू पर। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई ना, पहले से बढ़ गई। फिर ये पढ़ा या मेहनत किया, फिर क्या बन गया, कुछ दिन बाद ये मास्टर। तब इसकी वैल्यू क्या हुई, मास्टर से भी ज़्यादा हो गई, सॉरी बाबू से भी ज़्यादा हो गई ना, इसकी वैल्यू बढ़ गई। लेकिन कॉमन क्या चीज़ है, इंसान वही एक ही है, रामू है, जो पहले चपरासी था और फिर बाबू बना, अब मास्टर बना, और कुछ दिन बाद ये क्या बन गया, हेड मास्टर। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हो गई, हेड मास्टर की। तो रामू एक ही लड़का था, वही जो चपरासी था उसकी वैल्यू सबसे कम थी। फिर क्या था, वो बाबू बना तो उससे ज़्यादा वैल्यू हुई, मास्टर बना तो उससे ज़्यादा वैल्यू हुई, और जब हेड मास्टर बन गया तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो गई। तो क्या हुआ, रामू की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, कि उसकी पोजीशन क्या है, कि वह किस पोजीशन पे है, किस पद पे है। चपरासी है सबसे कम, और हेडमास्टर है तो सबसे ज़्यादा। तो क्या हुआ, यही सेम चीज़ हमारी स्थानीय मान में भी लागू होती है कि कोई संख्या अगर है
कोई संख्या अगर है तो उस संख्या की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? उसके स्थान पर। स्थान मतलब वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहाँ पर मास्टर हेडमास्टर नहीं, संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई सबसे छोटा, दहाई उससे बड़ा, सैकड़ा उससे बड़ा, हजार उससे बड़ा। इसके आगे जाएंगे तो 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, इस तरह से जाते जाएंगे। तो क्या हुआ, एक ही संख्या, संख्या की क्या है यहाँ पर, एक ही संख्या कहाँ कहाँ पे, यहाँ देखिए इकाई पर है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। इकाई का मतलब क्या होता है, 1। इसको भी देख लेते पहले। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब क्या होता है, 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, 10 में 1 शून्य, सैकड़ा वाले में 2 शून्य और हजार वाले में 3 शून्य। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमें 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है कि 5 की वैल्यू कितनी है, तो 5 सबसे छोटी जगह पे है, कितनी, किस जगह पे है, इकाई पर। 5 और गुणे कितना लिख देंगे, इकाई का मतलब क्या होता है, 1। 5 एक कम 5। और दूसरे वाले 5 की वैल्यू हम देखते हैं, है दोनों संख्याएं बराबर, जैसे उसमें रामू ही था वैसे यहाँ 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। लेकिन इस 5 की वैल्यू देखते हैं, ये कितना है, 5। और कौन से पद पे है ये भैया, सैकड़ा वाले पद पर है, सैकड़ा वाले स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा, 100। 5 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 500। तो क्या हुआ, संख्या वही थी, 5 यहाँ भी था, 5 यहाँ पर भी, लेकिन दोनों जगह 5 की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यानी स्थान के हिसाब से उस संख्या की वैल्यू बढ़ जा रही है, घट जा रही है। इसी को हम कहते हैं स्थानीय मान, यानी किसी संख्या का स्थान के हिसाब से उसका क्या मान है। ठीक, अब हम देख लेते हैं स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 4354, तो 4354, तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आना चाहिए। ये सबको पता होगा लगभग। हम देखते हैं, फिलहाल फिर एक बार देख लेते हैं। इकाई ये, दहाई ये, सैकड़ा ये, हजार। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब क्या होता है, 1000। इसी तरह से आगे रहेगा तो 10,000, लाख, 10 लाख। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्थानीय मान निकालना। सबसे पहले हमारी कौन सी गिनती है, इकाई वाली गिनती है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर इकाई, इकाई के नीचे कौन सी गिनती लिखी हुई है, 4। इस तरह से हम निशान लगा, इसको निकालने का तरीका ये होता है, हमने एरो लगा दिया यहाँ पर। अब लिखेंगे इकाई का स्थान, कौन सी गिनती लिखी हुई थी नीचे, 4, और लगाएंगे कौन सा निशान, गुणे का। और इकाई का मतलब कितना होता है, 1, तो 1 लिख देंगे, तो 4 एक कम 4। फिर हम 5 पे आएंगे, 5 किस स्थान पे है, दहाई पे, 5 लिखेंगे, गुणक निशान लगाएंगे, और जिस स्थान पे है, स्थानीय मान निकाल रहे हैं ना, तो स्थान कहाँ पे, कहाँ है उसका, दहाई पे है, तो दहाई का मतलब क्या होता है, 10। तो इसको 10 से गुणा करने, 5 दाम 50। इसी तरह से 3 पे आएंगे, 3 का स्थान कहाँ पे है, सैकड़े पे है, तो क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और गुणे, सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100। तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 300। अब इसी तरह हजार वाले के देखते हैं। हजार वाला कहाँ पे है भैया, 4, 4 वाले का स्थान कहाँ पे है, हजार पे है, कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1000। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, 4000। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक संख्या है 4 4 5 7
5, 4575। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता तब इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लेंगे। अब देखते हैं इकाई का मतलब क्या होता है। इकाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, दहाई की 10, सैकड़ा की 100, हजार की 1000, जिसमें 3 शून्य, सैकड़ा में 2 शून्य और दहाई में 1 शून्य होता है। ठीक, अब इसका स्थानीय मान निकालना शुरू करेंगे। 5 का क्या हो जाएगा, किस स्थान पे है, इकाई के, तो 5 लिखेंगे और गुणे में कितना करेंगे, 1, 5 एक कम 5। 7 का निकालेंगे, 7 किस स्थान पे है, दहाई पे, दहाई का मतलब होता है 10, तो 7 को कितने से गुणा कर देंगे, 10 से, 7 दाम 70। सैकड़े का स्थान कौन सा है, 5, किस स्थान पे है, सैकड़े पे, 100, 500 हो गया। हजार वाले निकालेंगे, कितना जाएगा, 4, और गुणे किस स्थान पे है, हजार के स्थान पे है ना, तो 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4000। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो संख्याएं सेम है, जैसे 5 और 5 दोनों क्या है, बराबर हैं, लेकिन इनका स्थानीय मान अलग अलग है। एक का स्थानीय मान 5 है और दूसरे का स्थानीय मान कितना है, 500। तो यही है हमारा स्थानीय मान, कि इस संख्या का स्थान कहाँ पे है, किस जगह पे ये संख्या है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बदलती रहेगी। यही 5 इकाई के स्थान पर था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 5, और जब ये सैकड़े का स्थान पहुंच गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 500, 100 गुना बढ़ गई। यही होता है स्थानीय मान, यानी किसी संख्या का स्थान के हिसाब से उसका मान बदलता रहता है। अब हम लोग देखेंगे किताब में दिए हुए एग्जाम्पल को। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, 3, 4, 7, 7 में 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। 3, 4, 7, 7, हम क्या जानते हैं, हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हम सीख चुके हैं। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब 1000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7 का हमें अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7 गुणे 1, कितना हो जाएगा, 7। इस 7 का निकालना है तो किस स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, तो लिखेंगे 7 गुणे 10 बराबर 70। पहले 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7, दूसरे 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 70। यहाँ पर अलग तरीके से लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप स्थानीय मान इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आ गया है अभ्यास प्रश्न 1A। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न, इसके बाद अभ्यास प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। किसमें व्यक्त करना है, संख्यांकों, यानी संख्या के अंकों में। इसको क्या लिखना है, इसको क्या बोलते हैं, अंकों में लिखना भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंकों में लिखना भी बोलते हैं। हमारा सबसे पहले का 427, 100 का मतलब क्या होता है, सैकड़ा, इसमें कितने जीरो होंगे, 2, तो आसानी से लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4, 100 का मतलब 100, 100 में कितने जीरो, 2, और फिर कौन संख्या है, 27, 27 को हम इसके नीचे लिख देंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, 2 और 7, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4, 2, 7, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 427। दूसरा एग्जाम्पल हमारा दूसरा अभ्यास प्रश्न कौन सा है, 3501। तो अगर हमें शब्दों को अंकों में लिखना है, सबसे पहले जो चीज़ जैसे लिखी हुई है उसको हम सेम एज इट इज अंकों में लिख लेंगे। ऐसे जैसे क्या लिखा, 3000, पहले हम 3000 लिख लेंगे। 3000 में कितने शून्य होते हैं, 3, 1, 2, 3, 3000 हो गया। उसके बाद क्या लिखा, 500, 500 कितना, 5, और 100 में कितने जीरो होते हैं, 100 मतलब सैकड़ा, सैकड़े में कितने शून्य, 2, 500। फिर क्या लिखा हुआ है, 1, 1 का मतलब 1। इसको एज इट लिख करके सबको हम जोड़ लेंगे, जो आएगा वही इसका अंकों में हो जाएगा।
इसको जोड़ने के लिए आसानी होगी, अगर हम इसको ऊपर नीचे लिख लें तो थोड़ा आसानी से जोड़ सकेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे लिख लिया हमने 3000। लिखते समय में क्या ध्यान देना है, जोड़ना विषय सबको पता होगा, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है कि जब भी लिखेंगे तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, गिनतियों को इसी प्रकार से लिखते हैं। इसका इकाई ये है, इकाई, जैसे इसका इकाई ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। इसका इकाई क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, और इसका ये इकाई है। इसको लिखेंगे 005। और फिर क्या हुआ, इस 0 को इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। अब इस एक को लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे, ये नहीं, इस एक को यहीं पे लिख देंगे। ये कहाँ पे है, इकाई पे है ना, इसको इकाई के नीचे ही लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, इकाई के नीचे, तो कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, 001, 000, 5 और 0 5 और 3 के 3, 3501। अगर हम इसको सावधानी से नहीं जोड़ेंगे, अगर गलती से यहाँ इस एक को यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। 115, तो 100 को लिख देंगे 100। 100 में कितने शून्य होते हैं, 2। 100 और फिर क्या है 15। 15 में क्या होता है, 1 दहाई 5 गए, 15 इस तरह लिखा जाएगा। इसका इकाई ये, दहाई ये, यहाँ पर इसकी इकाई ये, दहाई ये, और सैकड़ा ये। इकाई के नीचे इकाई, इसका इकाई कितना, इसका इकाई कितना है 5, इस इकाई के नीचे सबसे ऊपर सबसे बड़ी संख्या लिखे, उसके नीचे उससे छोटी, उसके नीचे उससे छोटी। इस तरह से लिखने से हमें क्या जोड़ने में आसानी होगी। दहाई के नीचे दहाई लिख दिए, क्या हो गया 055, 1 और 0 1 और 1, 115। अब इसी तरह से अगला सवाल कौन सा, 79,029। 79,029, 79 कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, 7 और 9, 79,000 का मतलब क्या, 79 लिखिए, 1000 में कितने शून्य, 3 शून्य, 1 2 3, ये हो गया 79,000। और फिर क्या है 29, 29 कौन सा है, 2 और 9, इसमें 2 ही अंक है, इसमें कितने अंक है, 5 अंक है, तो इसको हमें दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने में हमें क्या सावधानी रखनी है कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई, अंकों को इसी तरह से लिखेंगे। इसका इकाई कौन सा है, ये, और इसकी दहाई ये, इसका इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है, हजार, फिर 10,000। तब इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, यहाँ तो इकाई है, इसकी इकाई कितना है 9, तो इकाई के नीचे 9, और दहाई के नीचे 2 है, तो यहाँ इस दहाई के नीचे 2। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 9 2 0 2 0 0 0 और 9 और ये 7, कितना हो गया 79,029। तो इस तरह से हम शब्दों को जो है अंकों में आसानी से लिख सकते हैं। अब हम अगला सवाल देखें। अगला सवाल हमारा क्या है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब इनको क्या करना है, अब तक जैसे हमने लिखा शब्दों को अंकों में, अब इन अंकों को किस में लिखना है, शब्दों में। तो देखते हैं इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहली संख्या कौन सी हमारी, 7019। कौन सी संख्या है, 7019। अब इसको हम समझते हैं आसानी से कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका, इकाई दहाई सैकड़ा सब पे लिख लेंगे। ये कितना है, ये क्या है इकाई, 1 के ऊपर क्या हो जाएगा दहाई, 0 के ऊपर क्या हो जाएगा सैकड़ा, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 1000। ठीक, अब इसको हम शब्दों में ऐसे हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा उसको वैसे पढ़ेंगे और लिखते हुए चले जाएंगे। क्या कैसे लिखा देखते हैं। सबसे इधर से पढ़ना शुरू करेंगे,
कहाँ से? लेफ्ट साइड से। 7, 7 के ऊपर कौन क्या लिखा हुआ है? 1000। क्या हो जाएगा? 7000। फिर क्या है? शून्य सैकड़ा, तो शून्य को नहीं लिखेंगे, सैकड़ा शून्य, तो ये खत्म हो गया। सैकड़ा शून्य क्या हो गया? खत्म हो गया, जीरो हो गया, मतलब जीरो जीरो हो गया। और लास्ट में कौन सी गिनती बची? 19। तो क्या लेंगे? 7019। अंतिम के दोनों अंकों को एक साथ लिखेंगे, इकाई और दहाई को मिला के। 1 दहाई 9 इकाई कितना? ये 19। ठीक। इसके बाद दूसरा सवाल कौन सा है? 2 3 0 23 0 13। इसमें भी वही काम करेंगे, लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। 23 0 13 लिखेंगे, वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जहां पर यहाँ भी थोड़ी ध्यान देने वाली चीज क्या है कि अगर जहां पर 1000, 10,000 या लाख, 10 लाख, जैसे यहाँ 1000 और 10,000 दोनों में क्या है? 1000 1000 है ना। जब दोनों में 1000 है तो इन दोनों संख्याओं को हम एक साथ पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे? 2 3 क्या पढ़ेंगे? 23, और दोनों में क्या कॉमन है? 1000, तो 23,000। सीधे सीधे क्या पढ़ देंगे इसको? 23,000। उसके बाद क्या है? सैकड़े के नीचे शून्य, तो इसको छोड़ देंगे। आखिरी दो गिनती पड़ी थी, इसको एक साथ पढ़ेंगे। 23,000, 1 और 3 क्या होगा? 13। 23,013। इसके बाद कौन सा है? 69,379। सेवन 9। अब इसको क्या करेंगे हम? वही सेम प्रक्रिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तो हमने क्या बताया इससे पहले? जिसमें 1000 1000 दोनों में है ना, तो इसको दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 और 9 कितना हो जाएगा? 69। और ऊपर क्या है? 1000। और उसके बाद ये अब बचा कौन संख्या? 3। 3 किसके नीचे है? सैकड़ा, तो 3 को लिखेंगे। 3 सैकड़ा का मतलब होता है 100। 3 100 कितना है ये? 79। एक कम 80। अगला सवाल कौन सा है? 89 30 59। इसमें भी वही प्रक्रिया, क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसको लिखने के लिए वही सेम प्रक्रिया, सबसे पहले बाएं से पढ़ना शुरू करेंगे। 8 के नीचे, 8 किसके नीचे? लाख के, तो क्या लिख देंगे? सीधे सीधे 8 लाख। फिर 9 के नीचे क्या? 9 किसके नीचे है? 10,000 नीचे, और 3 किसके नीचे? 1000। दोनों में 1000 1000 है, तो इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9 3 कितना हो जाएगा? 93। क्या हो जाएगा ये? 93। और किसके नीचे? 1000, तो 1000। सैकड़ा के नीचे शून्य है तो कुछ नहीं लिखेंगे, इन दोनों क्या लिखेंगे? 59। ठीक, यहां तक समझ में सबको आ गया। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे लिखे वाक्य में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो नीचे कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? एक रिपोर्ट के अनुसार राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10560 बैक्टीरिया तथा एक
इतना वायरस हैं। तो जो संख्याएं आई इनको हमें किस में लिखना है? शब्दों में। इनको किस में लिखना है? शब्दों में। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आया है? 1 0 0। इसको सिंपल से क्या कहेंगे? एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, और 100 की कौन सी गिनती है? एक। तो 1 100। उसके बाद कौन सी गिनती आई है? एक के बाद 3 शून्य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 1000। इसके बाद कौन सी गिनती आई है? एक के बाद कितने शून्य हैं? 6 शून्य। 1 2 3 4 5 6। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको क्या लिख देंगे? 10 लाख। इसके बाद कौन सी गिनती और आई हुई है? एक के बाद कितने शून्य है इसमें? एक लिखेंगे, कितने शून्य हैं? 2 2 4 3 7 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या हो गया ये? 1 करोड़। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल हमारा है निम्नांकित संख्याओं में अंक छांटिए। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 10, 11, 18, 0 और 3। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं संख्या, और फिर उसके दूसरी तरफ क्या लिखते हैं? अंक। उस संख्या में कौन कौन से अंक है, यही हमें इस प्रश्न में बताना। इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ? निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो मतलब जो संख्या दी हुई है, जैसे कौन संख्या है? 10। 10 में कौन कौन से हैं? 1 और 0। तो अंक कौन कौन से हैं? 1 हो जाएंगे और 0। इसी तरह 11। 11 में कौन कौन से अंक है? 1 है और 1 है। 18। 18 में कौन कौन से अंक हैं? 1 और 8। 0 में 0। 3 में 3। अगला सवाल हमारा क्या है? 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की संख्या लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखते हैं किससे लिखना है हमें। संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? 1 2 और 3। इन 3 संख्याओं से 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। सबसे पहले क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम 1 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 2 और 3 लिखेंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 1 को 1 रहने दें, 3 को इधर कर दें और 2 को इधर कर दें। दूसरा, हम 2 को सबसे पहले लिख लें, फिर 1 के लिखें, फिर 3 को, और उसके बाद हम 2 को यहीं रहने दें, 3 को इधर लिख दें, 1 को पीछे कर दें। या फिर हम क्या करें? 3 को सबसे पहले कर दें, फिर 1 और फिर 2, और उसके बाद 3 को यहीं पर रहने दें, 2 को इधर कर दें, 1 को इधर कर दें। पुनरावृत्ति से यहाँ क्या मतलब है? ये हम कोई संख्या से लिख रहे हैं 1 2 3, तो इसमें ना हो कि 1 1 1 करके भी 3 अंक की संख्या लिखी जा सकती थी ना, लेकिन यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होनी है, मतलब तीनों संख्याएं अलग अलग रहेंगी। तो इस 3 अंकों से कितनी संख्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही 6 संख्याएं लिख सकते हैं बिना पुनरावृत्ति के। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल हमारा 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। संख्या कौन कौन सी है? 0 3 5। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास एक संख्या कौन सी इसमें से? 0। अगर 0 किसी भी संख्या के पहले आ जाएगी तो अंक में काउंट नहीं होती। जैसे 1 2 लेते हैं, 2 कितने अंक की संख्या? 1 अंक की संख्या है। अब इसके लेफ्ट साइड है, अब बाएं साइड में कितने भी 0 लगा दें, ये एक ही अंक की संख्या रहेगी।
अब ये नहीं कि ये 1 2 3 4 5 अंक की संख्या होगी, एक ही अंक की संख्या होगी। तो इसी तरह सवाल में हमें 3 अंक की संख्या लिखनी है, तो यानी अगर इसे हम 035 इस तरह से लिख देंगे तो ये 2 अंक की ही संख्या बनेगी, 3 अंक की संख्या नहीं रहेगी। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या ले लेंगे 3, उसके बाद हम 0 और 5 लिख सकते हैं, और फिर 3 को 3 रहने दें, 5 को इधर कर दें, 0 को इधर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम 5 को आगे ले लें, 0 लिख दें, फिर 3 लिख दें, और फिर 5 यहीं रहने दें, 3 इधर कर दें, 0 इधर कर दें। अब हम ये भी कर सकते हैं भैया 0 पहले लिख लें, फिर 3 और 5, और फिर 0 यहीं रहने दें, 5 और 3 लिख लें। लेकिन क्या है, ये दोनों संख्याएं 3 अंक की नहीं होंगी, ये केवल 2 अंक की ही संख्याएं हैं, इसलिए दोनों संख्याएं नहीं रहेंगी। तो 0 3 5 से कुल कितनी संख्याएं लिख सकते हैं हम, यही 4 संख्याएं। अगला सवाल क्या है, 6 7 0 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। छः 7 0 5, 6 7 0 5, इन 4 अंकों से हमें 4 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7, फिर उससे छोटी 6, फिर उससे छोटी 5, फिर सबसे छोटी 0। और सबसे छोटी संख्या हमें लिखनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0। सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम पीछे ये बता चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले 0 को छोड़ देंगे, उसके अलावा जो सबसे छोटी संख्या होगी लिखेंगे, कौन सी है, 5, और उसके बाद तुरंत 0 लिख देंगे। अब 5 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6, उससे बड़ी 7। सबसे बड़ी संख्या होगी 7650, और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5067। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कौन सा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। इसकी 5 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। पाँच अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो हमने क्या बताया है, अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो जितने अंक की लिखना है उतनी बार 9 लिख दो, सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो। और सबसे छोटी संख्या लिखना है तो क्या करना, पहले 1 लिखेंगे। 5 अंक की लिखनी है तो 1 लिखने के बाद कितना अंक बचा, 4 अंक, 4 0। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5231 स्थानीय मान हमें निकालना है। कौन संख्या है, 5231। क्या करेंगे हम, सिंपली वही, ये इकाई पे है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार। क्या करेंगे, 1 गुणे 1 बराबर कितना, 1। 3 का लेंगे क्या हो जाएगा, 3। 3 किस स्थान पे है, दहाई, क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 30। 20 का निकालना है हमें तो क्या करेंगे, 2 गुणे 100 200। 5 का निकालना हमें तो क्या करेंगे, 5 गुणे किस स्थान पे, हजार के स्थान पे, तो इसमें 1000 से गुणा, कितना हो जाएगा, 5000। तो इस तरह से 5231 इन संख्याओं का स्थानीय मान हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। 636 में 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। संख्या कौन सी है, 636। वही चीज, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10। 1 10 100, सैकड़ा में 2 शून्य, दहाई में 1 शून्य। यहाँ निकालते हैं, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6 गुणे
1 बराबर 6। क्यों? क्योंकि 6 जो है इकाई के स्थान पर, और दूसरे वाले 6 का निकालना हमें, तो दूसरा वाला 6 कहाँ पर है, किसके स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे। सैकड़ा के स्थान पे क्या हो जाएगा, 100 से गुणा, कितना हो गया 600। पहले 6 का स्थानीय मान 6, दूसरे का 600। अगला सवाल देखते हैं। 3 3 3 4 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल। क्या करना है, इसमें जितने भी 3 दिए हुए हैं उनके स्थानीय मान निकालने हैं और फिर उनका क्या निकालना है, योगफल मतलब जोड़। तो देखते हैं इसको। संख्या हमारे पास कौन सी है, 3334। इसमें किसका निकालना है हमें, 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान कौन सा भैया, ये पहले इकाई, फिर ये दहाई, फिर ये सैकड़ा, फिर ये हजार। अब इनका स्थानीय मान निकालते हैं। इस 3 का क्या हो जाएगा, किसकी जगह पे है, ये दहाई के नीचे, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 बराबर 30। दूसरा वाला कहाँ पे है, सैकड़ा पे, तो 3 गुणे 100 बराबर 300। तीसरा कहाँ पे है, 1000 पे 3 गुणे 1000, तो कितना हो जाएगा ये 3000। उसके बाद क्या कहा गया, इनका योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिख लिए आसानी के लिए, फिर उससे छोटी संख्या। जोड़ते समय ध्यान देना, इकाई दहाई का ध्यान देना कि इकाई के नीचे इकाई रहे, दहाई के नीचे दहाई। इन सबको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 3330। क्या आ जाएगा 3330। अगला सवाल हमारा क्या है, 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। कितनी बार 2 लिखा, 2 2 4 1 5 बार 2 लिखते हैं भैया। जैसे पिछला सवाल किया था वैसे इसको भी करना है। 1 2 3 4 5, इसमें सबको हमें जोड़ना है। पहले उनका स्थानीय मान निकालना है और फिर उसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। तो स्थानीय मान निकालते हैं। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। फिर इस 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 बराबर 20। इसका 2 गुणे 100 बराबर 200। इसका 2 गुणे 1000 बराबर 2000। इसका 2 गुणे 10,000 पे 10,000 में कितने शून्य, 4 शून्य, तो ये हो जाएगा 20,000। अब हमें क्या निकालना है, इन सबका योगफल। तो योगफल निकालते हैं, योगफल का मतलब जोड़। तो जोड़ते हैं। सबसे पहले कौन संख्या थी, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या लिख लेंगे, उसमें से 20,000, 1 2 3, फिर 2,000, फिर 200, फिर 20, फिर उसके बाद 2। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 2 2 2 2 2। वही सेम संख्या जो दी हुई थी वही आ जाएगी। अब अगला सवाल देखते हैं। 12वां सवाल क्या है हमारा, 5 4 5 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर। सबसे पहले लिखेंगे 5 4 5, दोनों 5 के स्थानीय मान निकालेंगे। इस 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1, क्योंकि इकाई का स्थान पर कितना हो जाएगा 5। इसका 5 गुणे 100, क्योंकि ये सैकड़ा का स्थान पर कितना हो जाएगा 500। फिर क्या कहा, स्थानीय मानों का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो घटाव करना भैया, तो 500 और -5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 495। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। तो देखते हैं। सिंपली क्या होता है, आप एक लाइन खींच लीजिए स्ट्रेट,
और कहीं से भी एक जगह से शुरू करके और एक बराबर दूरी पर मार्किंग करते चले जाइए। यही हमारी होती है क्या? संख्या रेखा। जहां से हम शुरू करते हैं यहाँ पर इसको 0 और इसके बाद हमें प्राकृतिक संख्याओं को दिखाना है, तो हम क्रम से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बराबर दूरी पर, समान दूरी पर 8 9 डॉट डॉट कहीं तक भी हम इसको दर्शा सकते हैं। अगर यहीं पे हमें सम संख्याओं को निरूपित करना होता तो हम केवल 2 4 6 8 इस तरह संख्याओं को प्रदर्शित करते। तो ये हो गया हमारा संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं का निरूपण। अब हम देखेंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी कौन सी होती है। सबसे छोटी संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? जहां से हम गिनती गिनना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गिनना शुरू कहां से करते हैं? 1 से। एक हमारी क्या हुई? सबसे छोटी व पहली प्राकृतिक संख्या हुई। एक हमारी क्या है? सबसे छोटी व सबसे पहली प्राकृतिक संख्या। 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 2। 1 में अगर हम 1 जोड़ दें तो अगली प्राकृतिक संख्या क्या आती है? 2। और 2 में अगर हम 1 जोड़ दें तो उसकी अगली प्राकृतिक संख्या क्या आ जाती है? 3। 3 में अगर हम 1 जोड़ दें तो उसकी अगली प्राकृतिक संख्या क्या आ जाती है? 4। तो इस तरह से जब हम एक प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो अगली प्राकृतिक संख्या जो आती है उसी को पहली वाली संख्या का क्या कहते हैं? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। जैसे 3 की उत्तरवर्ती संख्या कितनी हुई? 4, क्योंकि 3 में 1 जोड़ दिया तो हमने क्या आ गया? 4। और 2 में 1 जोड़ा तो क्या आया? 3। तो 2 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कौन सी हो गई? 3। इसी तरह से अगर हम किसी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाते जाएं, जैसे 5 माइनस 1 कितना आया? 4। 4 माइनस 1 कितना आया? 3। तो जो संख्या प्राप्त होती है 5 में से, एक प्राकृतिक संख्या में से 1 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई, यह 5 की क्या है? ये पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या। आसान भाषा में हम कहें तो अगर हमें किसी संख्या का अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या प्राप्त करना है तो उसमें हम एक क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जैसे 5 का हमें अगर अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या चाहिए, 5 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6। 5 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कौन सी हो गई? 6। और अगर हमें 5 की पूर्ववर्ती संख्या चाहिए तो 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 4। 5 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो गई? 4। अब देख लेते हैं बुक के इस पेज में 1-2 एरर है, प्रिंटिंग एरर है छोटी छोटी। कौन कौन सी हैं? एक एरर यहाँ पर यह है, एक त्रुटि है कि 1 की अगली प्राकृतिक संख्या 2 है। यहाँ पर 2 होगा। 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। और दूसरी त्रुटि कहाँ पर है? किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। यहाँ पर और रहेगा या, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। बाकी सब ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, प्रयास कीजिए। जैसे क्या दिया हुआ है? 79 की अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती दोनों एक ही चीज होती है। अनुवर्ती या यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तरवर्ती। किसका बताना है हमें? 79 का। 79 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 80। इसकी अनुवर्ती संख्या क्या हो गई? 80। 100 की यहाँ क्या लिखा? 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जिससे हम काउंटिंग करते हैं वो सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट तक। इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालना तो 100 माइनस 1 कितना हो गया? 99। पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 घटा देते हैं। 105 की अनुवर्ती संख्या लिखिए।
105 + 1 = 1006। 999 की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। 99999 पूर्ववर्ती मतलब एक माइनस कर दीजिए इसमें से, एक माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 99998। इसको और आसान तरीके से अगर समझना चाहें लिखने के लिए और थोड़ा सा आसानी से समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या है, सबसे लास्ट डिजिट अगर जीरो नहीं है तब, जीरो नहीं की कंडीशन है तब सबसे अंतिम डिजिट में से एक कम कर दीजिए, बाकी सेम अजिट लिखे रहना है। हर जगह ये लागू, जैसे 100 - 1 करना था तो यहाँ पर 100 था तो एक 99, जैसे 1005 था यहाँ पर तो इसका हमें क्या लिखना था, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, 5 में एक जोड़ दीजिए 61006। अब इसके आगे क्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। इस पे विचार करिए, क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। आप कोई भी संख्या इमेजिन करिए, जैसे मान लेते हैं 9999999, क्योंकि 9 ही सबसे 999 ही सबसे बड़ी संख्या होती है, हमने मान लिया ये। जैसे ही इसकी हम एक अनुवर्ती अगली संख्या चाहेंगे, इसमें एक ऐड कर दें, इसकी अगली संख्या आ जाएगी तुरंत। तो इस तरह से अगर आप कोई भी संख्या इमेजिन करेंगे तो पाएंगे कि उसकी अगली संख्या मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी संख्या को आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं। सबसे छोटी और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या तो एक है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी अगली प्राकृतिक संख्या आपको एक जोड़ने पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, किसी भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। अनुवर्ती मतलब जैसे कोई संख्या इमेजिन करेंगे, उसमें एक जोड़ेंगे तो उसकी अनुवर्ती संख्या आ जाएगी, जो उस संख्या से हमेशा बड़ी होगी। तो यहाँ तक समझ गए सभी लोग। अब आगे देखते हैं, चार्ट का अवलोकन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चार्ट तो बहुत छोटा दिख रहा है, चार्ट तो बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं दूसरे तरीके से कि इसमें क्या समझाया गया है। हम ले लेते हैं एक संख्या रेखा, हम उसको यहाँ से शुरू करते हैं 0, उसके बाद समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या होगा, हमें इसमें यही बताया गया है, अगर हम यहाँ देखें कोई भी एक संख्या ले लें, कोई एक संख्या लीजिए, हमने लिया 4, इसके 4 से जो बाएं संख्या है 3, यह संख्या अपने बाएं संख्या से, बाएं वाली संख्या से हमेशा बड़ी होगी और अपने दाहिने वाली संख्या से हमेशा छोटी होगी। संख्या रेखा पर कभी भी कोई भी संख्या आप कहीं भी लीजिए, चाहे जहाँ पर, जैसे आपने 6 लिया तो ये हमेशा अपने दाहिने वाली संख्या कौन सी है 7, इससे हमेशा छोटी होगी और बाएं वाली संख्या से हमेशा बड़ी होगी। संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी तथा दाएं ओर की प्रत्येक प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। यही इसका निष्कर्ष है। पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या आप पहले से ही समझ चुके हैं। और एक निष्कर्ष कंक्लूजन पॉइंट है कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं की एक, जो भी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी एक के अलावा, वो किसी न किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या होगी, लेकिन एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या का अनुवर्ती नहीं, क्योंकि सबसे पहली यही प्राकृतिक संख्या है। अगर हम 0 में 1 जोड़े तो 1 आएगा, लेकिन 0 हमारा क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, सबसे पहली हमारी एक ही प्राकृतिक संख्या है। अब हम देखते हैं क्रमागत संख्याएं। क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। क्रम का मतलब क्या होता है
कि 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4 आए, 4 के बाद 5 आए। यही तो क्रम होता है ना। क्रम का मतलब क्या? सीक्वेंसली, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इसी को हम कहते हैं क्रमागत संख्याएं। अब ये जरूरी नहीं कि एक से ही शुरू हो, ये कहीं शुरू कर सकते हैं आप, जैसे जहाँ जरूरत हो। जैसे 101 की क्रमागत संख्या क्या होगी? 102, उसके आगे वाली संख्या जस्ट। 120 की क्रमागत संख्या क्या होगी? 121। ठीक है, क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये एक दूसरे क्या हैं? क्रमागत संख्याएं हैं। अब यहाँ पे सवाल दिया है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 और 00, 100। क्या यह प्राकृतिक संख्या है? हाँ है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। और क्या करा? इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? इसमें से एक घटा दीजिए। इसमें से घटा दे कितना आ जाएगा? 99। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? दूसरा सवाल क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9999। क्या बताया है? जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है उतनी बार 99 लिख दीजिए। तो क्या ये 9999 क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? है। तो यही हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। उसके बाद क्या कहा गया? इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। अनुवर्ती मतलब क्या होता है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही चीज होती है, मतलब उसमें एक ऐड कर दीजिए। तो 9 में एक ऐड कर दीजिए, 10 हो जाएगा। शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, एक आ जाएगा। 10,000 इसका हो गया अनुवर्ती संख्या। अब उसके बाद हमारा अगला उदाहरण एग्जाम्पल है 3775 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। सबसे सिंपल, कुछ नहीं करना, इसमें एक ऐड करना। सबसे इकाई वाली में एक ऐड कर दिए, कितना है? 377, एक ऐड करके हो जाएगा 6। यही हो जाएगा इसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अगला एग्जाम्पल हमारा 3776 की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? एक घटा दीजिए उसमें से। 377 लास्ट वाले में से घटाएंगे, कितना जाएगा? 5। 3775। 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। 20 से आगे 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से, मतलब एक के बाद एक आने वाली। तो 20 के आगे कौन कौन संख्याएं आएंगी? 21 और 22 और 23। तो 20 के आगे ये 3 क्रमागत संख्याएं होंगी। अब अभ्यास प्रश्न आ गया हमारे पास 1B। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही विकल्प सही है। सही विकल्प का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है? 4, 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ इसके नीचे क्या है? 23, 24, 25, 27। यहाँ पर एक अंक खाली है। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? 21, 22, 26, 28। तो इसको फिल करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे इनमें क्या सीक्वेंस या क्या लॉजिक लग रहा है। तो हम अगर देखना चाहें, इसमें ध्यान से देखें तो कौन सा सीक्वेंस चल रहा है? 4 के बाद कौन सी गिनती आई? 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। यही सीक्वेंस नीचे भी लागू होगा। एक तरह से ये देखा जाए तो 4 के बाद उसकी क्रमागत संख्याएं हैं। यही तो है ना, 4 के बाद उसकी क्रमागत संख्या 5, 6, फिर 7 या फिर 8। और या दूसरी भाषा में और क्या कह सकते हैं कि 4 की अनुवर्ती संख्या 5, 5 की अनुवर्ती संख्या 6, 6 की अनुवर्ती संख्या 7, 7 की अनुवर्ती संख्या 8। तो वही सेम चीज नीचे देखेंगे। 23 की अगली क्रमागत संख्या 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद कौन सी आएगी? 26, 26 के बाद 27। और वैसे भी देखें 23 की अगली अनुवर्ती 24, 24 की 25, 25 की 26।
यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 26। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 9, 8, 7, 6, 5। इसमें क्या है कि संख्याएं क्या है? घटते हुए क्रम में है, एक एक घट रही हैं। यानी 9 की पूर्ववर्ती संख्या 8, 8 की पूर्ववर्ती संख्या 7, 7 की पूर्ववर्ती संख्या 6, 6 की पूर्ववर्ती संख्या 5। या कह लें ये कौन से क्रम में है? अवरोही। और उसके बाद इसी तरह नीचे वाले में देखेंगे 35 के बाद 34, 34 के बाद कौन संख्या आएगी? 33, 33 के बाद 32 और उसके बाद 31। यहाँ कौन संख्या बढ़ जाएगी? 33। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सभी उत्तर सही छांट कर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती एक ही होती है। अनु मतलब आगे, अगली संख्या कौन सी है? 13 की अगली संख्या, 13 में एक जोड़े कितना आएगा? 14। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है जो काउंटिंग की जाती है। तो हमारी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है। तो 27 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 27 से पहले कौन सी आती है? 26। या 27 में से एक घटाएंगे तो भी हो जाएगा 26। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, सॉरी तीसरे में गा ऑप्शन है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनु मतलब आगे, तो 6 की कौन सी हो जाएगी? 6 और 7 नहीं, केवल 8 नहीं, 6, 7, 8 नहीं, केवल 7। अनुवर्ती का मतलब होता जस्ट आगे वाली संख्या, केवल कर्मगत संख्या नहीं है कि उसके कर्मगत में कई संख्याएं लिखनी है। अनुवर्ती का मतलब होता सिंपली जस्ट उसकी अगली संख्या। 15 की पूर्ववर्ती संख्या, 15 में से घटा दीजिए, एक कम कर दीजिए। 15 की पहली संख्या कौन है? केवल 14। 14 15 भी नहीं होगा, 14 16 नहीं होगा, केवल 16 भी नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन असत्य छांटिए। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य है, क्योंकि इससे पहले 0 आता और 0 हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हुई? 1। क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिससे हम काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग हमेशा कहाँ शुरू होती है? हमारी 1 से शुरू होती है। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? संख्या रेखा, संख्या रेखा हमने बना लिया। 0, 1, 2, 3, 4। क्या कहा जाए? संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या। कोई एक संख्या हमने ले लिया, इसकी दाहिनी ओर की कोई प्राकृतिक संख्या, चाहे 4 3 लीजिए, चाहे 4 लीजिए, चाहे इसके आगे 5 लीजिए, की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं? नहीं, इससे ये सारी संख्याएं क्या हैं? बड़ी हैं। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा? गलत होगा। संख्या रेखा पर किसी भी संख्या के दाहिनी ओर की संख्याएं उस संख्या से हमेशा बड़ी होंगी। तो ये ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन क्या? 101 की 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 बिल्कुल सही है। 101 के बाद क्रमागत संख्या क्या है? 102 आएगी, 103 आएगी, 104 आएगी, सही है ऑप्शन। 0 एक प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ शुरू करते हैं? 1 से, और जो काउंटिंग की जाती है वही नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है? सही है। छठा ऑप्शन क्या है? प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये भी सही है। कैसे? क्योंकि आप कोई भी संख्या अगर इमेजिन करिए, मान लीजिए हम इमेजिन करते हैं 9999, जैसे उसमें एक ऐड करेंगे उसकी अनुवर्ती संख्या आ जाएगी, और हमेशा अनुवर्ती संख्या उस संख्या से बड़ी होती है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 9999 9999 की क्या लिखिए? अनुवर्ती संख्या मतलब अगली संख्या।
क्या हो जाएगा 9999। अनुवर्ती मतलब अगली संख्या क्या होगी, इसमें एक ऐड कर दें, क्या आ जाएगा 10000, या वैसे भी मुजबानी भी लिख सकते हैं 9999 के बाद कौन संख्या आएगी 10,000। ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद क्या लिखा है 1000, इसकी पूर्ववर्ती संख्या, इसमें से एक कम कर दिए तो क्या हो जाएगा 100000। कितना टाइम जीरो है, 2 2 4 5 टाइम जीरो हो जाएगा, ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या जाएगी। फिर क्या कहा गया है 7वें सवाल में, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा खींचिए और उस पर क्या है 9 तक की संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो आप संख्या रेखा खींचने मतलब क्या होता है, एक लाइन सीधी खींचिए और एक जगह शुरू करिए और बराबर समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्या रेखा से मतलब सिर्फ होता है कि लाइन खींचिए और उस पर चिन्हित करिए, लेकिन सारे जो मार्क्स होंगे वो समान दूरी पे होंगे बस। अगला सवाल हमारा क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की हमें क्या लिखना है, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। 4 अंकों की सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। जो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, अगर वो प्राकृतिक संख्या हो जाए तो वही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 लिख दीजिए। 4 अंक की संख्या, एक अंक लिख दिए, 3 अंक बचा, 3 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3। और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखना है, तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा, इसमें से एक घटा दीजिए। हमारा 1000 क्या है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है और ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई और इसकी पूर्ववर्ती लिखना, एक घटा दिए, कितना जाएगा 999। अगला सवाल हमारा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले हम लिखे 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, फिर देखेंगे अगर वो प्राकृतिक संख्या होगी तो वही सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 6 अंकों की। तो अगर हमें 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो क्या करेंगे, 6 बार 9 9 लिख लेंगे, 2 3 4 5 6। और इसकी अनुवर्ती संख्या, यह एक प्राकृतिक संख्या भी है और इसकी अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती मतलब अगली, इसमें एक ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे 2 2 4 तो 6 6 जीरो आ जाएगा, 1 लिख के 6 जीरो ऐड करेंगे तो यही चीज़ 2 2 4 5 1 6, ये हो जाएगा 10 लाख, यही इसकी संख्या जाएगी। इसके बाद लास्ट में दिया हुआ हम इस इकाई में हमने क्या सीखा, इसमें कुछ खास पॉइंट्स दिए हैं जिसको हमने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आप एक बार इसको शॉर्ट में पढ़ के पूरे चैप्टर का कंक्लूजन इसमें दिया हुआ पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।